पिताजी मुझे 5,000 रुपये दीजिए। पर क्यों? कल तो तुझे पैसे दिए थे। पिताजी आपने जो कल पैसे दिए थे वो पैसे तो मेरे दोस्त की बर्थडे पार्टी में खत्म हो गए थे, और आज जो पैसे दोगे इन पैसों से मैं अपने कॉलेज की फीस जमा करूंगा। चल कोई बात नहीं, ये ले जा। और हाँ, पैसे हिसाब से खर्च किया कर। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, समझा? पिताजी मुझे कमाने की क्या जरूरत है जब आपके पास इतनी दौलत है तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। और हनी कहाँ से आया है, बता जरा। कहीं ना पापा, कॉलेज गया था, फीस जमा करके आ रहा हूँ। झूठ मत बोल मुझसे, मुझे पता है तू कहाँ से आ रहा है। पापा मेरा यकीन कीजिए, मैं कॉलेज से आ रहा हूँ। देख बेटा, तू जिन लोगों के साथ बैठ जाए वो लोग सही नहीं है, वो लोग तुझे बर्बाद करना चाहते हैं। नहीं पापा, मेरे दोस्त ऐसे नहीं हैं। अच्छा तो फिर बता, पैसे कहाँ गए? चुप क्यों है, बता ना। बताएगा भी कैसे, जुए में जो हार गया है। पापा गलती होगी, आगे से कभी नहीं होगी। अगर तेरी ऐसी हरकत रही तो आगे से मैं तेरा खर्च बंद कर दूंगा। ठीक है पापा, नहीं होगी गलती कभी। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या कर दिया। माता पिता के जाने के बाद मेरा एक ही सहारा था, मेरा भाई, वो भी तूने मुझसे छीन लिया। और अब तो रक्षाबंधन भी पास आ रहा है, मैं किसकी राखी बांधूंगी, कौन मेरी रक्षा करेगा। अरे मनोज भाई, ये तो वही लड़की है ना जिसके भाई ने हमसे पैसे लिए थे। हाँ भाई, ये तो वही लड़की है। इस पे इतना ब्याज हो गया अपना। अगर ये अपना घर ही बेच देगी ना, फिर भी इस पे अपना कर्ज खत्म नहीं होगा। अच्छा ये बात है, आओ मेरे साथ। हे लड़की, कहाँ है तेरा भाई? अल्लाह हमारे पैसे दे। साहब, अब मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा, मुझे कुछ दिन का और टाइम दे दो, मैं आपके पैसे जल्दी दे दूंगी। हम मैं तुझे और टाइम नहीं दे सकता, आज ही मेरे पैसे दे वरना ये घर खाली कर। अरे साहब ऐसा मत करो, त्योहार का टाइम आ रहा है और त्योहार के टाइम पर मैं कहाँ मारी मारी फिरूंगी, और इस घर के अलावा मेरे पास और कोई जगह भी नहीं है, मैं कहाँ जाकर रहूंगी। हमें नहीं पता कहाँ रहेगी, चल निकल यहाँ से। हाँ ठीक है, वो सही है। हाँ 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 ठीक है, सही। हाँ हाँ। अरे ये लड़की कौन है और क्यों रो रही है? अभी जाकर देखता हूँ। अरे बेटा, तुम क्यों रो रही हो? साहब रो नहीं तो और क्या करूं, रोने के अलावा कर ही क्या सकती हूँ मैं। मेरे माता पिता बचपन में ही गुजर गए, मेरा एक ही सहारा था मेरा भाई, अब वो भी मुझे छोड़कर चला गया। अच्छा बेटा, ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ। बेटा तेरा घर कहाँ पर है? साहब जी, मेरा एक ही छोटा सा घर था, वो भी उस जमींदार ने मुझसे छीन लिया और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। छीन लिया? लेकिन क्यों? साहब जी, जब मेरे माता पिता खत्म हुए थे ना, तब मेरे भाई ने उन लोगों से कर्जा लिया था और मेरा भाई कर्जा चुका नहीं पाया, उससे पहले ही वो खत्म हो गया। बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे घर चल। वैसे भी मेरी कोई बेटी नहीं है, मेरा एक ही बेटा है। तुम दोनों बहन भाई साथ रहना, तो ये तेरा भाई मिल जाएगा, उसे उसकी बहन, और रक्षाबंधन करीब आ रहा है। ठीक है साहब, चलिए। साहब नहीं, आज से तू मुझे पिताजी बोलना। चलो मेरे साथ। ठीक है पिताजी, चलो।
अरे ये कौन है? अरे पिताजी ये कौन है और ये घर में कैसे घुसी चली आ रही है? तेरी भी कोई बहन नहीं है और इसका भी कोई भाई नहीं है। आज से तुम दोनों बहन भाई हो और मिलकर रहना। पिताजी शायद आप नहीं जानते दुनिया में कितने चालाक लोग पड़े हैं। ऐसे भोले भाले चेहरे बनाकर उनके घर में घुस जाते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। ये तेरी गलत सोच है। हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। हर इंसान को एक नज़र से नहीं देखा जाता, समझा? पिताजी आज मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। एक दिन ये चोरी करके भाग जाएगी तब तुम्हें समझ आएगा। साहब मैं गरीब जरूर हूँ मगर चोर नहीं हूँ। बेटा मैंने तुझसे बोला ना कि आज से तू मेरी बेटी है, तो इससे साफ क्यों बोल रही है? ठीक है पिताजी, मैं आज से ना अपने भाई बोलूंगी। अरे अनुष्का बेटा, एक कप चाय लेके आना। जी अभी आई। ये लो पिताजी चाय, और पी के बताओ कैसी बनी है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत बढ़िया है। बेटा तेरे हाथ में जादू है क्या? अरे नहीं पिताजी, मैं तो चाय के साथ साथ खाना भी बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ठीक है बेटा, मैं बाहर जा रहा हूँ, वो निकम्मा सो रहा होगा, उसे भी चाय दे देना। हनी भैया, भैया उठो, भैया ये लो चाय पी लो। अरे क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब करने आ गई? वो पिताजी मुझसे बोल कर गए थे कि हनी को चाय दे देना। तो अब मैं तेरे हाथ की चाय पीऊंगा क्या? अरे भैया एक बार पीकर तो देखो। चल ला पी कर देखो कैसी चाय बनाई है। छी, इतनी बेकार चाय, ऐसी चाय तो हमारे घर के कुत्ते भी नहीं पियेंगे। भैया ये आपने क्या किया? गरम चाय मेरे ऊपर फेंक दी। अगर मैं जल जाती तो? जल जाती तो क्या हो जाता? मर तो नहीं जाती। चलने के लिए यहाँ से, ले पकड़ से, जाओ। हे भगवान, ये तो मुझे कैसी सजा दे रहा है। ये भाई नहीं कसाई लग रहा है मुझे तो, और मुझे नहीं लगता कि ये मुझसे राखी बंधवाएगा। पिताजी कुछ पैसे दे दो, बाजार से सब्जी लेकर आनी है। ठीक है बेटी, ये ले। वैसे पिताजी सब्जी में क्या क्या लेकर आना है? बेटी जो भी सब्जी अच्छी हो उन्हें ले आना। ठीक है पिताजी, फिर मैं आती हूँ। अरे परवंदर भाई, ये तो वही लड़की है जिसे हम घर से निकाला था, अभी तक जिंदा ही है। इतनी जल्दी भी क्या है मैडम? तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका? छोड़ो मेरा रास्ता, मुझे जाने दो। अरे जाने देंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। वैसे सच कहूँ ना, तू एकदम माल लगती, और तेरी जवानी बहुत खूबसूरत है, नमकीन की तरह चटपटी। और इस जवानी का मजा हमें भी चखने दे। कितने नीच और घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती किसी की बहन बेटी को इस तरह छेड़ते हुए? अभी तो हमने तुझे छुआ भी नहीं है और तू बोल रही है मुझे छेड़ रहे हो। अभी बताते हैं तुझे छेड़ना क्या होता है। अरे ये क्या कर रहे हैं इसके साथ? ए, छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो इसके साथ? अच्छा हुआ हनी तू भी आ गया, अब हम तीनों मजे लेंगे इसके साथ। नहीं परविंदर, हम ऐसे किसी भी बहन बेटी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकते। अरे हनी, ये तू कैसी बातें कर रहा है? ये तेरी कौन लगती है? तुझे साइड ले रहा है? ये मेरी बहन है, समझा? और आज से तुम्हारी भी बहन हुई। भाग जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। सॉरी बहन, हमें माफ कर दो। ठीक है भाई, चलो चलते हैं। ठीक है।
भैया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बहुत गलत समझा। ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे तू इधर कहाँ जा रही? वो मैं मार्केट के लिए जा रही थी सब्जी लेने। ठीक है, तू घर जा, मैं सब्जी ले आऊंगा। ठीक है भैया। तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका, फूलों का तारों का सबका कहना है। बहन, तूने आज मेरे कलाई पे राखी बांध दिया है। मैं तेरी हर समय रक्षा करूंगा। और बहन, तुझे कोई परेशानी हो या कोई तंग करे तो मुझे बताना, मैं इस राखी का फर्ज जरूर अदा करूंगा। ठीक है भैया, पर मेरा गिफ्ट? ये ले। थैंक यू भैया। अब तो खुश है ना? हाँ बहुत। बहन, ये 1 लाख रुपए हैं, ये रख ले, मैं तुझसे कल ले लूंगा। ठीक है भैया। अरे हनी कहाँ पर हो? भैया घर पर नहीं है। आप लोगों को कोई काम है क्या? अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। मैंने फोन दिया चार्जिंग के लिए हनी को, वही लेने आए थे हम लोग। ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ, तुम वहीं पर रहो। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, हम ले लेंगे। ठीक है भैया। हरविंदर, वो देख पैसे और लेके आता हूँ। अरे अनुष्का, जो मैंने तुझे कल पैसे दिए थे वो लेकर आना। ठीक है भैया, अभी लेकर आती हूँ। पैसे? अरे पैसे तो यहीं पर रखे थे, शायद नीचे रखे होंगे। यहाँ पर भी नहीं है। पैसे कहाँ चले गए? हे भगवान, तो भैया को क्या जवाब दूंगी? पैसे कहाँ गए? पैसे तो है नहीं। अरे अनुष्का, जल्दी लेकर आ, कहीं जाना है मुझे। वो भैया, मैंने जहाँ पर पैसे रखे थे वहाँ पर पैसे है ही नहीं, मुझे पैसे नहीं मिल रहे। नहीं मिल रहे? क्या मतलब है? मैंने तुझे कल दिए तो थे पैसे। हाँ भैया, आपने दिए तो थे पैसे, लेकिन अब मिल ही नहीं रहे हैं। तुझे पता भी है वो पैसे कितने जरूरी है मेरे लिए? आज तूने अपनी औकात दिखाई दी, निकल जा मेरे घर से। भैया मैं चोर नहीं हूँ, मैंने तुम्हारे पैसे नहीं निकाले। हाँ, आपके कल दोस्त भी तो आए थे, क्या पता उन्होंने आपके पैसे निकाल लिए हो। अच्छा, खुद को बचाने के लिए मेरे दोस्तों पर इल्जाम लगा रही है? चल निकल जा यहाँ से, अब दोबारा इस घर में मत आना। अरे हनी, अनुष्का कहाँ है? अनुष्का,
अनुष्का नहीं है वो। पिताजी वो पैसे चुरा कर भाग गई। आज उसने अपनी औकात दिखाई दी। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था मत करो इस पर विश्वास। पैसे चुरा के भाग गई, लेकिन कब? 1 लाख रुपए चुरा लेते उसने। चोर वो लड़की नहीं, चोर वो तेरे दोस्त थे। उन्होंने पहले ही उस लड़की को अपने घर से निकलवा दिया और उसे अब यहाँ से भी निकलवा दिया। क्या पिताजी उस लड़के को उन्होंने घर से निकाला था? लेकिन क्यों? उसके भाई ने उनसे कर्ज लिया था तो उन्होंने घर से निकाल दिया। पिताजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलो उस लड़की को ढूंढते जल्दी जाकर। चलो। हे भगवान, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब मैं जी कर क्या करूंगी? मेरा तो मर जाना ही बेहतर है। देख वो रही, आ जल्दी आ। अनुष्का ये क्या कर रही है? बहन इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम ये सब कर रहे हो, मुझे माफ कर दो बहन। नहीं पिताजी, आप मुझे मर जाने दो। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरा एक भाई था, वो भी भगवान ने मुझसे छीन लिया। आज पता चला अपना अपना होता है और पराया पराया ही। बहन मुझे माफ कर दो, लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं तेरे सामने ही उन दोनों को मारूंगा। हेलो, कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी से वो पीछे वाले जंगल में आओ। ठीक है, आज उनका गेम खत्म। जिम्मेदार, तेरी इस लड़की से क्या दुश्मनी थी जो तूने इसे घर से बेघर कर दिया? इसके भाई ने मुझसे पैसे लिए थे उधार और चुकाए नहीं थे, इसलिए मैंने इसका घर छीन लिया। मैंने इसे घर से भगा दिया था और मैंने सुना था तुम इसे अपने घर पर रख रहे हो, इसीलिए मैंने इसे वहाँ से भगाने की कोशिश करी थी और वो पैसे भी मैंने चुराए थे। तुझे शर्म नहीं आती एक बेसहारा लड़की को घर से भगाते हुए? अगर कोई तुझे तेरे घर से निकाले तो तुझे कैसा लगेगा? मुझे माफ़ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, मैं तुम दोनों को माफ नहीं करूंगा। आज वो दिन आएगा इस बहन की राखी का फर्ज अदा करने का। क्या मतलब? मतलब तुम दोनों की मौत। नहीं यानी हमें माफ़ कर दे, हम दोनों को मत मार। नहीं, मैं तुम दोनों को आज माफ नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मेरी बहन को और न जाने कितने गरीब लोगों पर अत्याचार किया है। बहन चलो घर।